Hello kids, welcome in Arya Public online classes. Today we are going to read English grammar chapter number 10 of our advisors book. हमारा जो एडवाइज़र का बुक है उसका 10th चैप्टर हम लोग आज रीड करेंगे. ओके, तो हमारा जो 10th चैप्टर है वो क्या है? यूज़ ऑफ एंड, बट, और. अब देखिए यहाँ पर एंड, बट, और. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग देखें तो इसका जो मीनिंग है वो हम कह सकते हैं और होता है या लेकिन, है ना. बट इनका जो यूज़ है वो अलग अलग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग होता है. तो वो किस तरीके से होता है चलिए रीड आउट करते हैं. वी यूज़ एंड टू ऐड सम इन्फॉर्मेशन इन एक्सप्रेशन. फर्स्ट आया है ऐड के बारे में. तो एंड हम कब ऐड करते हैं? एंड हम ऐड करेंगे जब हमें अपना कोई भाव व्यक्त करना हो, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन यानी भाव व्यक्त करते समय कोई जानकारी दे रहे हैं तब हम एंड ऐड करते हैं. वी यूज़ और टू सिग्निफाई एंड अल्टरनेट ऑप्शन. और हम यूज़ करते हैं जब हम कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देते हैं. जैसे आपको ये भी करना है, आपको इंग्लिश का होमवर्क भी करना है और हिंदी का भी करना है. क्लास में टीचर्स बोलते हैं ना, तो ये दोनों आ गए, लेकिन इसमें हम एंड भी यूज़ कर सकते हैं. बट जब हमें किसी ऑप्शन को क्लैरिफाई करना होता है तब हम और का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज वी यूज़ बट टू एक्सप्रेस ए डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशन. और बट हम यूज़ करते हैं विभिन्न प्रकार की सिचुएशन यानी परिस्थिति या कंडीशन को या परिस्थिति को डिफाइन करने के लिए. किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं. ओके, सिट कामली. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज. अब यहाँ पर एडिशन किया है एंड का, कि शांति से मैट पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो. ये ऐड किया गया है इसमें कि शांति से यहाँ पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो. तो ये एंड का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट देखिए, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन. अब इसमें देखिए दोनों लाइन का मीनिंग सेम है तो इसमें और ऐड किया है. जैसे अपनी सांस को 5 से 10 सेकेंड के लिए रोको, या फिर जितनी देर तुम कंफर्टेबल हो उतनी देर अपनी सांस को रोक के रखो. तो दोनों का मीनिंग एक है, इसीलिए इसमें और ऐड किया है एज अ ऑप्शन. दो ऑप्शन बताए तो दो ऑप्शन हो गए ना, कि जितनी देर आप रोक के रख सकते हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर 5 से 10 सेकेंड आप रोक के रखो. तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो इसमें हमने ऑप्शन के लिए और यूज़ किया है. नेक्स्ट देखिए, यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी अ गैप 4 hours आफ्टर द लास्ट मील. तुम इसे शाम को भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंतिम खाने के बाद कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए. तो यहाँ पर लेकिन अ सिचुएशन, एक कंडीशन बताई गई है कि किस परिस्थिति में तुम्हें ऐसा करना है, तो उस परिस्थिति के बारे में बताया गया, तब हमने बट का यूज़ किया. तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए. अब इसमें एंड का एग्जाम्पल कहाँ पे आया? नॉर्मली जब हम कोई बात बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, यहाँ बैठ जाओ और थोड़ी देर वेट करो, तो यहाँ पर हिंदी में हम बोल रहे हैं और, लेकिन जब इसे हम चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा? जस्ट सिट हेयर एंड वेट फॉर सम टाइम, और कुछ देर. तो यहाँ पर मैंने एंड यूज़ किया है. सेकेंड है होल्ड योर ब्रीथ, जो इसमें और का यूज़ किया. मतलब जहाँ पर सिमिलरली दो ऑप्शन बोले जा रहे हो, मतलब दोनों का मतलब एक ही हो, एक ही बात को दो तरीके से जब हम कहते हैं तो वहाँ पर हम और यूज़ करते हैं. और थर्ड है बट. तो बट हम किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को क्लैरिफाई करने के लिए बट यूज़ करते हैं. मतलब किसी एक सिचुएशन को हम बता रहे हैं तब जब हम बट यूज़ करेंगे. ओके, तो ये था हमारा एंड और बट. तो एंड कहाँ यूज़ किया हमने? जहाँ पर हमें कोई जानकारी देनी है कि तुम ऐसा करो और फिर ऐसा करना, वहाँ पर हमने एंड यूज़ किया. और जहाँ पर एक ही बात के हमने दो ऑप्शन रखे हैं, एक ही बात को हमने दो तरीके से कहा है, वहाँ पर हमने और यूज़ किया. एंड थर्ड बट हमने यूज़ किया जब हमने स्पेसिफिकली किसी एक कंडीशन को जस्टिफाई किया, किसी एक कंडीशन को बताया, तो उस परिस्थिति में हमने बट का यूज़ किया है. तो ये हो गया हमारा एंड, बट और कैन का डेफिनेशन. अब इसकी एक्सरसाइज देखिए. ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, बट मैं इसमें करके दे रही हूँ आपको और बता भी रही हूँ. इसके अलावा भी आप मुझे होमवर्क आपका जो है आज का वो ये रहेगा कि 5 sentences ऑफ एंड, 5 sentences ऑफ और 5 sentences ऑफ बट यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में आपको एंड, बट और के 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. यानी टोटल 15 sentences हो गए जो आप मेरे को बना के भेजोगे. और सबसे पहले क्या करोगे? ऊपर लिखोगे
यूज़ ऑफ एंड, उसके बाद 5 सेंटेंस अपने एंड के बनाओगे, फिर लिखोगे यूज़ ऑफ और, उसके बाद 5 सेंटेंस और के बनाओगे, एंड आफ्टर दैट यूज़ ऑफ बट, उसके बाद 5 सेंटेंस बट के बनाओगे। तो इस तरीके से आपको नोटबुक में ये 15 सेंटेंस बना के मुझे सेंड करने हैं। अगर नहीं समझ में आया है, वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं है चैप्टर, तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको किसी सेंटेंस में या कहीं ऐसा लगे कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क टू मी, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे दोबारा बोल सकते हो, दोबारा भेज सकते हो कि मैम ये लाइन या ये कोई पैराग्राफ आपको ऐसा लग रहा है जिसमें इनका यूज़ सिमिलरली हो रहा है और आपको समझ में नहीं आया, तो यू कैन सेंड इट टू मी, आई कैन क्लैरिफाई टू यू। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इस चैप्टर को ध्यान से हमें देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टोल्ड मी। अब देखिए एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स एंड बट और, इसमें एंड बट और भरना है। जैसे फर्स्ट देखिए शिवम नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। अब यहाँ पर शिवम और नितिन दो के बारे में बात की है, इसलिए हमने एंड लगाया है, ठीक है। एंड हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जब हम किसी को कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें भी शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, शिवम और नितिन दोनों ही क्लास 5th के स्टूडेंट हैं। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड गो टू स्कूल डेली बट ही डजेंट गो देयर, उसके सभी दोस्त रोज स्कूल जाते हैं बट वो नहीं जा रहा है ना। द एफिक्स कैच फायर एंड बर्न टू एशेस, अब इसमें भी एंड यूज हुआ है। दैट इज ग्रेट आइडिया बट यू आर सो टॉकेटिव, ये बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन तुम बात बहुत करते हो। तो अब इसमें अगर हम और यूज़ करते तो सेंटेंस सही नहीं होता, एंड यूज़ करते तो भी सही नहीं होता। तो इसमें हमने बट यूज़ किया क्योंकि कंडीशन बता रहे हैं, है ना, कंडीशन बता रहे हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 ऑफ आवर एडवाइजर्स बुक, जो आपका कोर्स बुक है, जो बोर्ड में आएंगे एग्ज़ाम में। ये था हमारा आज का चैप्टर एंड बट और का, जिसका मैंने आपको डेफिनेशन क्लैरिफाई कर दिया है। और नोटबुक में भी होमवर्क करने से पहले आप ये तीनों लाइन जस्टिफाई करेंगे, यूज़ ऑफ एंड, वी यूज़ और, वी यूज़ बट, ये तीनों लाइन आपको उसमें राइट डाउन करनी है। उसके बाद में 15 सेंटेंस मेक करने हैं। आफ्टर दैट यू विल send your homework to me, I'll check and resend you. Okay, till then have a good day, goodbye.